पीछे आया था पर ये हुआ नहीं। गंभीर ना हो, जो सीरियस ना हो, जो सीरियस ना हो, जो सीरियस ना हो। ठीक है जी। देखो, जो बच्चा सीरियस नहीं होगा या जो व्यक्ति सीरियस नहीं होगा उसकी आवाज बहुत निकलेगी बैठ के 4 दिनों में, बोलता रहेगा पटा 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 पटा। और जो भैया सीरियस होगा वो 2-4 बातें तो बोल तोल के बोलेगा, है ना, समझ के, सोच समझ के। तो इसकी वॉल्यूम, ऋतुराज जी वॉल्यूम को क्या कहते हैं? तो जिसकी वॉल्यूम कैसी हो बेटा? फ्री। फ्री का मतलब बोलता बोलता रहता हो, बोलता बोलता रहता हो। इसकी आवाज फ्री होगी तो वो कैसा होगा सर? सीरियस नहीं होगा। पिटी, पिटी होती है शांत ना होना, शांत ना होना, शांत ना होना, है ना। तो कैसे करेंगे सर? पीटी किसी उसके लिए आएगा क्या? पीटी के इंसान के लिए पीटी। पीटी अलग वर्ड है, पीटी अलग वर्ड पीटी है। सर, ये लो, ये भी पढ़ने आ गए। डॉगी डॉगी, सही सर होगा पढ़ने। ठीक है। देखो, पीटी का मतलब होता है शांत ना होना, जो शांत ना हो रहा हो। तो छोटे बच्चों को कहते हैं ना, ज्यादा बोले तो पिट्टी कर दूंगा तेरी, चुप हो जा बिल्कुल, है ना, पिटाई नहीं, क्या कर देंगे। और छोटे बच्चे ज्यादा वो बोलते हैं, पिटी अंडरलाइन कर सकते हो, पिटी, पिटाई कर दूंगा, पिटाई। तो पिटी जो है छोटे बच्चे के लिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, शोर मचा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्थलेस। क्या है? वर्थ होता लायक, लेस होता नहीं, तो ना लायक हो गया, ना लायक, है ना। तो कैप्रिशियस, मनचला, मनचला, जो सीरियस ना रहता हो, ठीक है, ये लड़कियों को छेड़ता हो। तो मान लो कोई, जैसे आज ही हमारे यहाँ कॉलेज है, ठीक है, लड़कियों का या कोई और कॉलेज है, तो जो लड़के होते हैं जिन्हें लड़कियों से मतलब होता है वो चाय की स्टैंड निकलेगी, हिसाब लगा रखे है वो, बिल्कुल 7 बजे आएगा तो वो 6:30 बजे उठ जाएगा। जब सब 6:30 बजे उठेगा या 6:45 बजे उठेगा या 7 बजे 5 मिनट में उठेगा तो कपड़े बदलने का टाइम होगा क्या? नहीं। तो मैंने देखा है चौराहे पे जाके खड़े हो जाते हैं, कैपरी सी यहाँ तक रहती है उनकी, अब पढ़ाएंगे आप इतना ही देख लिए कहते हैं, अब आएगी, निकल गई, चली गई, आ गई। तो बेटा कैपरी पहन के क्या करता रहेगा वो? लड़कियों को ही छेड़ता रहेगा कैपरी पहन के। कैपरी, कैपरी तो समझते हैं। तो ऐसे कपड़े कैसे कौन पहनता अजीब से? मंचले। वोलाटाइल, ये होता है अस्थिर, पीछे आ चुका, अस्थिर। कैसे करेंगे? देखो, जब हम घर के अंदर टाइल लगवाते हैं, बाथरूम में लगवाते हैं, किचन में लगवाते हैं, तो आप तो करोगी व्हाइट वाली पसंद, मम्मी कहेगी ब्लैक वाली, भाई कहेगा येलो वाली, कहेगा ये वाली। फिर जब भी तुम लगवा लोगे फिर तुम दूसरे के उसमें जाओगे किचन में, यार ये वाली लगवा लेती, मैं तो ये वाली लगवा लेती। जब कई सारी दिखाता है टाइल, सारी अच्छी लगती हैं, तो हम वो वाली टाइल, वो वाली टाइल, तो टाइल तो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर होती हैं, तो हम उनके मामलों में अस्थिर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सोलेमन, गंभीर। सोलेमन ये होता है गंभीर, गंभीर। देखो, जो व्यक्ति सोल से मतलब आत्मा से और किससे? मन से। अगर तुमने पढ़ाई शुरू करी है तो अब तुम सोल से, आत्मा से और मन से आरंभ कर रहे हो, तो क्या से कर रहे हो? गंभीरपन से। ठीक है। सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। क्या होता है? इंपॉर्टेंट। कैसे करेंगे? एक पेपर है जिस पे तुम्हारी प्रॉपर्टी लिखवा दी मैंने, हेमा जी की सारी मकान, प्रॉपर्टी, खेत सब मेरा। तो मात्र क्या है, एक केवल उस पे स्टाम्प पेपर पे लिखने मात्र से इनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी क्या? लेकिन जैसे इन्होंने उस पे क्या कर दिए, साइन, तो वो क्या हो गई? सब अब इम्पोर्टेंट हो गया। तो साइन करते, SIGN, साइन करते कोई भी चीज क्या बन जाती है? इम्पोर्टेंट। इसेंशियल होता है जरूरी, ये फॉर्म भरने में आता है, जरूरी, इसेंशियल, है ना। पर्टिनेंट क्या होता है? ये भी महत्वपूर्ण या जरूरी। हाँ, आवश्यक कर लो, आवश्यक, है ना। अब देखो, जो पति की चीजें होती है, PETI, पति हो गया। क्यों? एक वाइफ को अपनी पति की चीजें कैसी करनी पड़ती हैं? सारी ध्यान से रखनी पड़ती हैं। ठीक है। तो क्योंकि पति तो ऐसे भाग जाते हैं बिना नाश्ते के, बेकार कपड़े पहने हुए, वो ध्यान रखती है, नहीं तुम आज ये पहनना, आज ये खाना, आज ये करना, आज वो करना। ठीक है सर। तो पति की चीजें कैसी होती हैं? इंपॉर्टेंट। पर्टिनेंट, आवश्यक होती हैं उसकी चीजें, है ना। फ्रैंटिक, ये होता है हिंसक। क्या होता है? हिंसक, लड़ाई झगड़ा।
हाँ किससे रुकेगा? इससे। हाँ जी, फ्रैंटिक का एक मीनिंग आपका भी है, घबराया हुआ भी है। जब लड़ाई होती है आदमी घबरा जाता है ना, है ना। अब देखो कैसे याद करेंगे। जो फ्रेंड होते हैं ना, फ्रेंड क्या होते हैं? अगर वो लड़ाई में क्या रहे? साथ। अबे टिके नहीं। अच्छा। फ्रेंड जो है, फ्रेंड डी लगा के क्या बन जाएगा? और वो लड़ाई में क्या रहे? टिके रहे। तो लड़ाई होती रहेगी, घबराएगा नहीं। और वो अगर ना टिके, फ्रेंड ना टिके, यहाँ लिखो फ्रेंड ना टिके, तो क्या हो जाएगा? आदमी दोस्तों को लेके 4 को लड़ाई करने ना, फ्रेंड भाग गए साथ के, तो जो बजाने क्या उसकी तो पलंगा लग जाएगी। वायलेंट क्या हो जाएगी बेटा? हिंसा। वायलेंस तो हिंसा होती है। एजिटेट कई बार आ चुका, भड़कना। ऋतुराज बताइए कैसा, अगर तुमने मेरी वीडियो देखी है तो भड़कना। तो तुम बहुत ऐसे वीडियो डालने में सर इडियम फ्रेजेस की तो क्या इडियम के मैंने आप तो देख डाली नहीं। हां मुझे पता नहीं डाली। एजिटेट, ठीक है। आप सुनो, तुम तीनों को लिंक पता होगा। तुम सुनो, लड़की अपने हस्बैंड को एजी बोलती है, नाम नहीं लेती। एजी है ना। अब एजी कहने वाली कभी अपने हस्बैंड से कुछ फालतू बोलती है क्या? कभी नहीं बोलती। लेकिन एक दिन से इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपने पति का टैटवा पकड़ लिया। एजी कहने वाले ने क्या पकड़ लिया? टैटवा। टैटवा की स्पेलिंग मैसेज में टीएटी बनेगी, टैट। तो इसका मतलब क्या हो चुकी है? पत्नी क्या हो चुकी है? भड़क। तो एजी कहने वाली ने क्या पकड़ लिया? देखो, एजी कहने वाली ने क्या पकड़ लिया? टैट। एजी टैट, तो भड़क गई वो। फ्रेंड्स होता है गुस्सा, लड़ाई। भाई दोस्तों के साथ तुम देखना हमेशा क्या हो जाती है? REND, फ्रेंड। फ्रेंड के साथ हमेशा क्या हो जाता है? हमेशा क्या होती रहती है? घूसा बाजा, लड़ाई हो जाती है। ये दोस्त हमारा लड़ाई में साथ जाता है। वाइट होता जंगली, जंगली, ठीक है। सबड्यूड, सबड्यूड होता है मोहक या वश में करना, मोहक या वश में करना। कल के मेंस में जो एग्जाम हुआ ना, एसएससी मेंस का, सारे यही आए हैं, सारे एटीएम आए हैं मेरे पास, देख लो। कल एसएससी मेंस का एग्जाम हुआ था परसों। एसएससी मेंस 200 क्वेश्चन आते हैं, सारे यही आए हैं एकदम। सर कौन सर का अच्छा हुआ है? हाँ सारे यही आए हैं। कह रहा सर पूरी इंग्लिश ऐसी है रखी हुई, पूरी। पढ़ा कौन? पढ़ाई मत, लेट आना मत। बेटा देखो, कोई कितना ही सुंदर हो देखने में, कितने पैसे वाला हो, और अपनी वाइफ से बदतमीजी से बोले, अपने घर से बदतमीजी से बोले, अपने दोस्तों से बोले, तो कोई उसे अच्छा पसंद नहीं करेगा। लेकिन शकल कैसी हो, चाहे गरीब हो चाहे किस प्रकार का भी हो, अगर उसके बोलने के शब्द अच्छे होंगे तो सब उसे कैसा कहेंगे? उसके अट्रैक्शन में रहेंगे लोग, है ना। तो बेटा शब्द क्या करते हैं? शब्द की स्पेलिंग मैसेज में यही है, पढ़ लो। शब्द ही क्या कर देते हैं लोगों को वश में। जो शब्द अच्छे से बोलता है, जेंटलमैन, सभ्य नहीं होता, जेंटलमैन लिख दो, सभ्य व्यक्ति। लूसिड क्या था? स्पष्ट। जलोली मतलब सर क्लियर चीज हो ना, स्पष्ट, स्पष्ट। स्पष्ट। स्पष्ट कैसे लिखते हैं? मुझसे लिखा नहीं जा रहा। आधा सर पे आधा सर से क्लियर। तो लूसेंट की बुक में, हाँ भाई रितु जी, लूसेंट की प्रकाशन है, उसमें बेटा जीएस की किताब में लूसेंट में सब कुछ कैसा लिखा रहता है? देखो LUCT, लूसेंट। क्या आवाज आ रही है? लूसेंट। तो लूसेंट की बुक में सब क्या लिखा रहता है? क्लियर। कोहेरेंट क्या होता है? कोहेरेंट लिखिए, समर्थक, ये जुटा हुआ, संगत, जुटा हुआ, हाँ ये संगत, एक जैसी, है ना। ठीक है सर। तो भाई देखो, हम तो पैसे वाले हैं नहीं, हम तो सब किससे आते हैं भैया? यहाँ कोचिंग में रेंट से आते हैं ना। तो कौन कौन बच्चा रेंट से आता है? तो सारे बच्चे कैसे आते हैं? रेंट से आते हैं। तो संगत होता है एक जैसा। तो हम सब कैसे हैं? एक ही परिवार के, सामान्य परिवार के जुटे हुए, ठीक है। चलो ठीक है भाई। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी सुविधा होती है बेटा, सुविधा नॉर्मल वर्ड है ये, जैसे कि हाँ तो बता तो रहा हूँ।
तो बेटा जैसे ये होती है ना हमारी एयरटेल है, एयरटेल की कोई कंपनी है, उसका मेन ऑफिस गंगानगर में है, तुम कंकरखेड़ा हो, तुम्हारे को एयरटेल में कोई प्रॉब्लम आई तुम कंकरखेड़ा जाओगे, तो वो क्या करेगी कि अपनी फ्रेंचाइजी यहीं खोल देगी नीचे दुकान लेके। तो जितने इस क्षेत्र के फ्रेंचाइज उसके लोग होंगे वो यहाँ आके ठीक करा लेंगे, उसे कहते हैं फ्रेंचाइजी। वोडाफोन की, जियो की, क्या बोलते हैं उसे, फ्रेंचाइजी नॉर्मल शब्द है। तो इसको मैंने बोला सुविधा है ना। सफर एज करिए, मैंने लिखा है सफर एज। सफर एज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। अच्छा, सफर करने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? सफर करने में टाइम लगता है। अब देखिए, जब आपकी एज अभी 16 साल है, 17 साल है, अभी तो ज़्यादा एज नहीं हुई, लेकिन जब 18 साल हो जाएगी तो 18 साल कम है क्या? तुम्हारी एज ने क्या कर लिया? सफर। जब तुम्हारी एज क्या कर ले? सफर कर ले, एज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो तुम क्या दोगे? वोट। ठीक है, या सिंपल सी बात है, जब तुम्हारी एज हो जाएगी तो तुम क्या दोगे? वोट। कैसे कर दोगे? राइट का मतलब क्या है बेटा? सही। ठीक है। बॉन्डेज, ये तो होता बांधना, बांधना है ना। अपर्सन क्या होता? विरोध, या गुस्से वाला, विरोध। अपोजिट वर्ड आ रहा, अपोजिट। देखो ये अपोजिट, जो पर्सन हमारे अपोजिट होगा तो हमारा क्या करेगा? अपर्सन आ रहा, अपर्सन। अपर्सन का मतलब रुक जा, ठीक है ना। अपोजिट है कोई पर्सन, अंतर दो दो भले आओ। सब्जी में मिठा नहीं, समस्या आ गई। हाँ जी, अगला क्या है? प्रिविलेज। विशेषाधिकार होते हैं प्रिविलेज, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। अच्छा, तुम्हें पता है प्री का मतलब पहले, विलेज का मतलब गांव। सुनो इधर, जितने भी योजनाएं आती हैं वो शहर वालों के लिए नहीं आती, इसके लिए आती हैं, गांव वालों के लिए आती है सबसे पहले। चाहे मनरेगा हो, चाहे राशन की हो, चाहे बीपीएल कार्ड की हो, तो गरीबों की हो। तो प्रिविलेज, तो विलेज, विलेज मतलब गांव, तो गांव के लिए पहले आती हैं। तो गांव को पहले क्या मिलते हैं? अधिकार। पैट्रोनवाइज होता संरक्षक, तुम्हारा ध्यान रखे, संरक्षक है ना, पैट्रोनवाइज, संरक्षक। पितर कौन होते हैं तुम्हारे? पापा। पापा क्या रखते हैं तुम्हारा? ध्यान, संरक्षक है ना। पितर में खुद ही आ रहा, पैत्रो, पितर नहीं है। सफर, सर्फडम, क्या नाम है? खेत गुलाम बोलते हैं इनको, जो खेतों में गुलामी करते हैं। कैसे लिखूं मैं इतना ऊंचा? खेत गुलाम, खेत गुलाम, सर्फडम। एक बात बताओ भाई, हमारे खेत हैं, क्या है हमारे यहाँ? तो खेत में घर के लौंडे, माँ बाप काम करने जाके, है ना। अब परमानेंट कोई नौकर रखता है तो आसान है परमानेंट नौकर रखना। हमारे इनके रहता था सुरेंद्र जी के गांव में, हम उसे बिहार से या कहीं आसपास से गांव से मंगा लेते थे। तो उसकी सालाना जो सैलरी होती थी वो 30,000 होती थी। खाना, रहना, कपड़े, पूरे त्योहार सब करते थे, बीमारी कम बड़ी बात है एक आदमी को रखना, पूरा खर्चा देना, फिर तनख्वाह देनी। तो जिसमें दम होगा वही तो गुलाम रखेगा, वही तो खेतों में काम करने वाला रखेगा, नहीं खुद ही करे इंसान। ठीक है, जिसमें दम होगा, जिसमें पैसे होंगे, सिर्फ जिसमें क्या होगा? दम, वही तो क्या रखेगा भाई? जिसमें दम होगा वही तो क्या रखेगा? गुलाम। नहीं तो आदमी खुद ही कर ले, है ना। रिसोल्यूट, ये होता दृढ़ नहीं, ये होता कमजोर। अस्थिर, क्या होता है? कमजोर, अस्थिर। पहले मैंने आपको रिसोल्यूट करा चुका हूं, रिसोल्यूट। हाँ भाई लड़की, तुम, सोल्यूट का मतलब होता है सॉल्यूशन करना। तुम किसी क्वेश्चन को कर रही थी,
तुमने क्या देखा, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3, तुमने कहा करके ही छोड़ूंगी इसे, चाहे कुछ हो जाए मैं इसे करूंगी। तो तुम इसे क्या कर रही हो, उसका सोल्यूशन क्या कर रही हो, बार बार कर रही हो। और तुमने कहते मैं करके ही छोड़ूंगी, तो एकदम क्या कर लिया तुमने, दृढ़ निश्चय कर लिया। तो इसका मतलब होता है दृढ़ क्या होता है। अब सुनो, अब इसके आगे हमने इर लगा दिया, क्या लगा दिया, इर का मतलब हो गया अपोजिट। जैसे पॉसिबल का मतलब क्या होता है, ऊपर इर को अंडरलाइन, रिसोल्यूट को अंडरलाइन।